स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो आज सैटरडे है और हर एक सैटरडे को मेरा कोई साइंस रिलेटेड वीडियो रहता है। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। आज का वीडियो है 4th and 5th स्टेट ऑफ नेचर। इसी के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर। सो व्हाट इज द फर्स्ट, 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो मैं हूँ SK मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कांसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो हम लोग अभी तक क्या जानते हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट होता है मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर। बट साइंस यही खत्म नहीं होता है क्योंकि बराबर डेवलपमेंट होती रहती है। तो 2 और स्टेट ऑफ मैटर खोजा जा चुका है जिसके बारे में हमको जानना है। जो 4th है, पहले इसको जानने से पहले हम लोग इस तीनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। हम लोग जानते हैं मैटर, एवरी ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है ऑल आर मेड ऑफ मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और वो 3 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग पहले से जान रहे थे, इधर इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट और इन गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट में कहलाता है जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स है, शेप भी कभी नहीं बदलता है और उसका वॉल्यूम से ये मार्कर जिस शेप में है, इट इज सिलेंड्रिकल शेप, so it will remains in cylindrical shape forever। जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें, ये हमेशा इसी शेप में रहेगा और इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। जो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, शेप तो देख ही रहे हो, वॉल्यूम मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई ये करेगा उतना ही स्पेस हमेशा के लिए ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए ये सॉलिड हो गया, शेप ब्रिक्स हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बुक्स हो गया, ऑल आर सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड मैटर। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट शेप इज नॉट फिक्स। जैसे वाटर में क्या देखते हो, ये 1 लीटर वाटर तो हमेशा ये 1 लीटर ही रहेगा, बट इसको आप एक ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा, फिर ये प्लेट में डालो इसको, ये प्लेट का शेप ले लेगा, तो बॉटल में डालो बॉटल का शेप ले लेगा। दैट मीन्स इन लिक्विड वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड। जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, ऑल आर लिक्विड। और भी डिटेल है इसका, क्यों इसका फिक्स होता है वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है, इसका दोनों फिक्स होता है, इसका हम लोग डिटेल में सॉलिड, लिक्विड, गैस की सिर्फ पढ़ेंगे तो जानेंगे। मेरा मकसद है जानना भी, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। गैस क्या होता है? जिसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप भी फिक्स नहीं होता है। ओके, दोनों फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं गैस। जैसे हो गया वाटर इज एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब क्या है? गैस। हाइड्रोजन हुआ। तो ये 3 स्टेट हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट अब यहाँ से शुरू होता है 3rd, 4th स्टेट। 4th स्टेट जो है वो है प्लाज्मा। पहले नाम जानते हैं, ये क्या है? प्लाज्मा। एंड 5th स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको हम लोग शॉर्ट में BEC करते हैं। ओके, तो ये जो और स्टेट है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट। पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा क्या है। फोर्थ स्टेट का बारे में पहले हम लोग जाने, जो कि है प्लाज्मा। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। जब किसी गैस को, याद रखो बहुत सिंपल ढंग से बता रहा हूं मैं, जब किसी गैस को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, इतना बहुत एक्सट्रीमली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट जब करते हैं तो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन टूटने लगता है। इसका जो पार्टिकल्स में जो एटम होता है, एटम टूटना शुरू हो जाता है। एटम क्या होता है, एटम्स टूटने लगता है, टूटने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, गैस से इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और ये चार्ज हो जाता है। गैस जो होता है, गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, खुद से गर्म करेंगे, इससे एटम टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये चार्ज पार्टिकल्स हो जाएगा और इसी चार्ज पार्टिकल को हम क्या करते हैं, प्लाज्मा करते हैं। समझ गए, सिंपल सा है। गैस को जब हीट करते हैं तो बहुत अधिक हीट जब करते हैं तो ये क्या होता है, इससे एटम टूटने लगता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये चार्ज हो जाता है। इसी चार्ज गैस को हम लोग प्लाज्मा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सन में जो हीट वहाँ पे जानते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि दो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियाई जुड़ करके हीलियम बनता है, तो वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो प्लाज्मा का है। लाइटनिंग, जिस समय की बादल गरजता है, लाइटनिंग और थंडरिंग होता है, उसमें भी प्लाज्मा होता है। लाइटनिंग में, सन में, मतलब कि 99% वर्ल्ड का यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा है। सिंपल सा होता है। ये तो हुआ प्लाज्मा की बात। अब पांचवा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पांचवा जो है वो BEC, क्या बोले हम, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसी को BEC कहते हैं। नाम थोड़ा सा जटिल है, बट अब ध्यान दो। सबसे पहले बोस कौन थे? बोस किसके बारे में कहा गया पता है? हमारे एक इंडियन फिजिस्ट हुए सत्येंद्र नाथ बोस, जिसको कि फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्होंने ही खोज किया था। कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। और दूसरा है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दोनों मिल करके खोज किए थे। इसमें सत्येंद्र नाथ बोस का बोस और आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन, दोनों मिला करके हुआ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में हम लोग BEC कहते हैं। ये होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जब किसी भी मैटर को, किसी भी पार्टिकल्स को, हम लोग जानते हैं कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। बहुत सारा पार्टिकल से बनके होता है, बहुत लाखों करोड़ों पार्टिकल से कोई भी मैटर बना होता है। जब इसको हम बहुत अधिक कूल करेंगे, क्या करेंगे, बहुत अधिक कूल करेंगे, बहुत लो टेम्परेचर कर देंगे। कितना? इसको कहते हैं -273 डिग्री C, माइनस इतना 273 के, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इतना पर यदि हम कूल करते हैं तो ये टोटल पार्टिकल्स जो होता है ना, वो एक साथ जमा हो जाएगा, एक ही पार्टिकल के रूप में बिहेव करने लगेगा, कंडेंस हो जाएगा, एक जगह मिल जाएगा।
और सब अलग अलग नहीं होकर के एक ही जगह व्यवहार, एक ही ढंग का सारा व्यवहार करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं PEC, वो साइंटिफिक कंडेंसेट। ये बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि मान लो कि बहुत सारा 25-30 स्टूडेंट एक रूम में बैठा हुआ है, अब अचानक क्या हो, तीनों 25 का जो थिंकिंग हो, जो एक्टिविटी हो, एकदम एक स्टूडेंट के जैसा हो जाए, तो ये PEC कंडेंसेट हो जाएगा। सब या एक ही ढंग का बिहेवियर होने लगेगा। इसको हम लोग कहते हैं बोस-आयनिक कंडेंसेट। अब इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये भी व्यवहारिक तौर पर इस सब बनाना संभव नहीं होता है। ये हाई टेक्नोलॉजी वाले डेवलप किया हुआ लैब में ही इसका प्रयोग संभव है। इसका कारण क्या है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अभी इसके लिए प्रयास जारी है। तो स्टूडेंट अब क्या सीखे, एक 4th स्टेट और 5th स्टेट के बारे में हम लोग जाने कि 4th स्टेट में होता है प्लाज्मा, जिसका भी एग्जाम्पल है सन में, लाइटनिंग में, ट्यूबलाइट में भी जो देखते हैं ना, ट्यूबलाइट जो जलता है उससे ही प्लाज्मा रहता है। और 5th स्टेट है बोसोन पार्टिकल, भी इसको कहते हैं बोसोन, याद रखना, बोसोन पार्टिकल, वो साइंटिफिक कंडेंसेट। इसका जो होता है अभी तक संभव नहीं है, व्यावहारिक जीवन में इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, बहुत ही उपयोगी लगा होगा। यदि आपको पसंद आया, उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और पहले बताना चाह रहा हूँ, 6th स्टेट ऑफ मैटर का भी प्रयास जारी है और खोजा जा चुका है। आप कमेंट करके हमको बताइए क्या हम 6th स्टेट ऑफ मैटर का ही वीडियो बनावें, तो अगला सैटरडे को मैं 6th स्टेट ऑफ मैटर का पर वीडियो हम निश्चित रूप से बनाएंगे। प्लीज़ आप